हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या लाइव पर। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से टाइम नहीं मिला हमें आपके बीच आने का। आज काफ़ी दिन बाद अवसर मिल रहा है और आपकी डिमांड भी अलग अलग है। बहुत सारे टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो धीरे धीरे सब कवर करेंगे। आइए आज का एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना। पेपर भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट निकालना विद इन ए सेकेंड बड़े बड़े संख्याओं का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, हम आज के टॉपिक में इसी की चर्चा करते हैं। तो इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआती कुछ संख्याओं को हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 से 10 तक का क्यूब। पहले आप जान लीजिए घनमूल 1 का घन क्या होता है। 1 का क्यूब 1, 1 × 1 × 1। 2 की बात करें, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। इसी तरह 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 की क्यूब की बात करें 216, 216। 7 का क्यूब कितना होता है 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब होता है 1000, 1000। 11 का क्यूब 1331। शुरुआती कुछ संख्याओं का हम क्यूब जानते हैं कितना होता है, इनका घन कितना होता है। इसी आधार पर हम बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट घनमूल निकालेंगे और घनमूल सीख जाएंगे तो इसी के आधार पर हम लोग वर्गमूल निकालना भी 1 सेकंड के अंदर जान जाएंगे। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बोला जाए 27 27 का क्यूब कितना होगा, कॉन्सेप्ट है, इसलिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। इसके बाद बड़ी बड़ी संख्याओं का हम क्यूब रूट निकालेंगे। 27 का क्यूब रूट कितना निकलेगा, घनमूल कितना आएगा। ये छोटी संख्या में टूट जाएगा 3 × 3 × 3, तो 3 3 का पेयर बनता है। क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनता है और एक पेयर जब बन जाए, 3 का एक जोड़ा बन जाए, तो इसका मतलब 1 3 बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 27 का घनमूल कितना होगा 3 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट था। इसी आधार पर हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं का एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे बड़ी संख्याओं को हम 1 सेकंड के अंदर उसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो आइए चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, इनका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए, हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका आप रूल जान लीजिए, इसका नियम, इसका ट्रिक जान लीजिए। तो क्यूब मतलब होता है घात 3। तो इसका क्यूब, प्रत्येक संख्या का क्यूब निकालने के लिए जो ट्रिक है आपको याद रखना है, लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, 3 अंक। सभी में लास्ट का 3 अंक अलग कर लेंगे, अंतिम 3 अंक का पेयर बना लेंगे। अंतिम 3 अंक का क्या बनाना है, जोड़ा बनाना, पेयर बनाना। अब हमें यहाँ केवल इकाई का अंक देखना है। जैसे पहले में 559, केवल हमें इकाई का अंक देखना है, कितना आया है 9 आया है। इकाई का अंक देखना है, केवल ध्यान रखना, केवल इकाई का अंक देखना है। अब देखिए, क्यूब वाले में इतना आपको लर्न रहेगा, याद रहेगा। तो 9 इकाई का अंक किस में आता है, किसके क्यूब में 9 आता है, किसके क्यूब में 9 आता है। 1 वाले में नहीं आया, 2 के क्यूब में 8, 3 के क्यूब में इकाई का अंक में 7, किसके क्यूब में 9 आएगा। तो हम बात करें 9 का क्यूब कितना होता है 729। 9 के क्यूब में इकाई का अंक कितना आता है 9, तो इकाई का अंक 9 आता है किसके क्यूब में, 9 वाले के क्यूब में। तो इन तीनों अंक के स्थान केवल एक अंक हम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे 9, 9।
केवल हमें इकाई का अंक चेक करना है। क्या चेक करना है? इकाई का अंक। यहाँ 9 आया था, 9 इकाई का अंक, इसका रिलेशन, इसकी रिश्तेदारी किससे है? 9 की घात 3 से है। इसका रिलेशन 9 के क्यूब से है, इसलिए इन तीनों अंक के स्थान केवल एक अंक लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 9। अब देखिए बचा एक अंक। जितने भी इसके बाद बचे 3 अंक का हमें पेड़ बनाना पहली बार, बाद में कितने अंक बच रहे हैं ये हमें ध्यान नहीं देना है, केवल इतना देखना है 3 अंक का जोड़ा बनाना। अब एक डिजिट बच रही 6। अब हमें क्या करना है? ऐसी संख्या लेना जिसका क्यूब, जिसका घन करें तो 6 के बराबर हो या इससे कम हो, ज़्यादा ना होने पाए। जैसे 1 की बात करें, 1 आएगा। 2 का क्यूब देखिए कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 6 से ज़्यादा हो रहा। अगर 2 का क्यूब हम कर रहे हैं, किससे ज़्यादा हो रहा? 6 से ज़्यादा 8 आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे इसके स्थान पर? 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका क्यूब ज़्यादा हो रहा। तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका क्यूब रूट कितना निकला? 19। इसी तरह इसकी बात करें, 12 167 लास्ट 3 डिजिट, हम 3 अंक लास्ट 3 डिजिट का पेयर बनाया है। इकाई के अंक पे क्या है? 7 है। केवल हमें इकाई के अंक को ही देखना है। इकाई के अंक पे क्या है? 7 है। तो किसके क्यूब में इकाई का अंक 7 आता है? किसके क्यूब में आता है? किसके क्यूब में आता है इकाई का अंक 7? देखिए इकाई का अंक 7 3 के क्यूब में आता है। किसके क्यूब में आता है? 3 के क्यूब में आता है। तो हम 3 अंक के स्थान पर केवल एक अंक रखते हैं। इकाई का अंक 7 का रिलेशन था 3 से, तो क्या रख देंगे? 3। अब हमें दूसरा स्टेप ये करना था, किसका क्यूब, किसका घन 12 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो या कम हो, 12 से ज़्यादा ना हो। 3 का देखो 27 हो रहा, 12 से ज़्यादा हो रहा। 2 का कितना हो रहा? 8 हो रहा। देखिए 2 का क्यूब 8 हो रहा, 12 से ज़्यादा नहीं, 3 का ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉरी, इसके स्थान क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इसके स्थान क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि 2 का क्यूब 12 से ज़्यादा नहीं होगा। ये इसका क्यूब रूट निकल गया 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह इसकी बात करें, 17,576। तो बात याद है ना? हमें केवल इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई का अंक। कितना आया है? 6 आया। 3 अंक का पेयर बनाए, इकाई का अंक पर 6 मिला। तो हम यहाँ देखेंगे इकाई का अंक 6 किस वाले में मिलता है? 6 वाले में मिलता है। इकाई अंक पर 6 किस वाले में? किसके क्यूब में मिलता है? 6 वाले में। तो इन तीनों के स्थान पर केवल एक अंक रहेगा। क्या हो जाएगा? 6। अब आगे जितने भी बचे, 17 बच रहा, जितने भी वर्ड बचे, इससे मतलब नहीं जितने भी अंक बचे। अब किसका क्यूब 17 के निकट जा रहा है, ज़्यादा ना होने पाए। किसका क्यूब 17 के निकट जा रहा है? देखिए 5 का ज़्यादा हो जाएगा, 4 का 64 हो जाएगा, 3 का 27 ज़्यादा हो रहा, 2 का क्यूब 8, ये 17 से कम है। अगर इसके बाद वाले तीसरा नंबर लेते हैं, 3 का क्यूब, ये ज़्यादा होगा, इसलिए हम 2 का क्यूब लिखेंगे। 17 का स्थान पर कौन सा अंक उतार देंगे? 2, 26। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बात आई ना समझ में? देखिए अगर समझ गए हो तो उनको अपने आप 1 सेकंड के अंदर अपने आप सॉल्व करिए। अगर ना समझ में आया तो चलिए आगे एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनका भी क्यूब रूट हम 1 सेकंड के अंदर ही निकालेंगे। हमें क्या करना है? ज़्यादा समस्या नहीं है, केवल लास्ट 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट, सब में लास्ट 3 अंक देखेंगे। लास्ट 3 अंक 248, 248। इकाई के अंक पर क्या आ रहा? 8 आ रहा। इकाई के अंक पे क्या आ रहा? 8 आ रहा। तो किस वाले में 8 आता है? देखिए 8 आएगा, इकाई के अंक पे 8 आ रहा है किसमें? 2 के क्यूब में। केवल इनके साथ एक संख्या उतारेंगे। क्या उतारेंगे? 2। बाकी बचा 373। अब ऐसी संख्या लो जिसका क्यूब 373 से ज़्यादा ना हो, इसके निकट हो, ज़्यादा ना हो। 373 किसका क्यूब होगा? 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का ज़्यादा हो जाएगा। तो 373 के निकट और उससे कम किसका क्यूब है? 7 का। तो इनके स्थान केवल एक संख्या रहेगी, 7। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में? बस यही चीज़ इसमें भी करना है। देखिए 3 अंक 673, इकाई, केवल इसमें हमें इकाई का अंक देखना है। 3 आया है तो किस वाले में 3 आता है? किसके क्यूब में 3 आता है? इकाई के अंक पे किसके क्यूब में 3 आता है? 7 वाले में। देख रहे हो ना? इकाई के अंक पे 3 किस में आया? 7 वाले में। तो इन तीनों के स्थान पर केवल एक अंक रहेगा, 7। क्या रहेगा? 7। अब देखिए यहाँ 912 कितना होगा? 912। ऐसी संख्या जिसका क्यूब 912 से ज़्यादा ना हो, उसके आसपास जाए। ऐसी संख्या जिसका क्यूब 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729,
10 का ज़्यादा हो जाएगा 912 से, तो 9 का क्यूब 729, तो हम इसके स्थान क्या क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, 9 97, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह इसकी बात करें 29,791। अब लास्ट 3 अंक हम देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, लास्ट 3 अंक कितना आया, 1 आया है, कितना आया है, 1 आया है। बिना चार्ट देखे हम अप्लाई कर दें, लास्ट में 1 आया है, एक इकाई के स्थान पे किस वाले में आता है, 1 के क्यूब में, 1 के क्यूब में ही तो 1 आता है और किसी में नहीं आता। तो इन तीनों के स्थान पे केवल एक नंबर रहेगा, क्या रहेगा, 1। इन तीनों का स्थान क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब ये देख लीजिए 29 किसका क्यूब, 29 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, किसका क्यूब, 3 का 27, 4 का ज़्यादा हो जाएगा, तो किसका क्यूब इसके आसपास है, 3 का, तो इसका घनमूल आपका निकला 31, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह एक और नंबर देखते हैं, देखिए इतना बड़ा नंबर है, देखने में इतना बड़ा लग रहा, लेकिन विद इन ए सेकेंड इसका सलूशन हम लोग कर लेंगे। देखिए लास्ट 3 अंक पहले देखते हैं, लास्ट 3 अंक 208, इकाई का स्थान क्या आया, 8 आया, इकाई का स्थान क्या आया, 8, तो किस वाले में 8 आता है, देखिए 2 के क्यूब में 8 आता है इकाई के स्थान पे, तो इन तीनों के स्थान केवल एक अंक रहेगा 2, बचा 1061, किसका घन करें, क्यूब करें, इसी के आसपास 1061 के आसपास हो, 9 का 729, 10 का 1000, 10 का 1000, 11 का ज़्यादा हो जाएगा, तो इक्वल 10 का होगा। इसके 10 का क्यूब बराबर 1000, 11 का अगर हम लिखे तो 13 31 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके स्थान पर क्या रहेगा, केवल 10 रहेगा, 102 का है ये क्यूब, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई ना बात समझ में। इसी आधार पर कुछ और एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, अगर आपको समझ में आया हो तो आप आगे का सलूशन अपने आप लगाइएगा। बच्चों कुछ एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, इनका आप क्यूब रूट निकालिएगा सेम उसी तरीके से जैसा आपको बताया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद इसी आधार पर हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसका भी एक छोटा सा वीडियो देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।